बॉर्डर पर किसान की मौत के बाद गुरुवार को रेवाड़ी झज्जर मार्ग जाम करने से पूर्व भाकियू के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी से किसान नेताओं में रोष। कहा, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार, लेकिन किसानों की आवाज दबाना गलत। दिल्ली पंजाब के बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एक किसान की मौत के बाद गुरुवार को भाकियू के किसानों ने रेवाड़ी झज्जर मार्ग को 2 घंटे तक जाम करने की चेतावनी दी, लेकिन उससे पूर्व सुबह सवेरे भाकियू के जिला अध्यक्ष समय सिंह को रेवाड़ी में उनके घर पहुंची पुलिस ने हिरासत में ले लिया ताकि रोड जाम से आमजन को असुविधा न हो। पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही को भाकियू ने अनुचित बताया और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार ने किसानों के प्रति अपना इस प्रकार का रवैया नहीं छोड़ा तो ये शांत नहीं बैठेंगे और अपने आंदोलन को उग्र करने पर विवश होंगे। भाकियू के जिला अध्यक्ष समय सिंह व अन्य किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन उनकी जायज मांगों को नहीं मानना चाहती। उन्होंने कहा कि अभी भी जिला रेवाड़ी में बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें बाजरे की फसल का भावांतर तक नहीं मिला, एमएसपी मिलना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार या तो किसानों की जायज मांगों को माने या किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास न करे, अन्यथा इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका एक ही कारण है कि इस बीजेपी सरकार ने जो किसान मजदूरों के साथ सभी सीमा पार कर दी है। ऐसा काम तो आज़ादी के टाइम में नहीं हुआ। किसान को अपनी आवाज़ उठाने का ये मौका तक नहीं देती, ये लेती है, धरपकड़ कर देती है। हमारी टीम को 2-3 दिन पहले भी सारी को गंगाचा टोल पर थे, हिरासत में लेकर सदर थाना तक ले आया। कल सवेरे सवेरे मेरे घर के पास इतनी भारी गाड़ियों का काफिला ले जाकर पुलिस प्रशासन खड़ा होगा, भयभीत टाइप से गांव वाले को, मजदूरों को, बच्चों को इन्होंने तंग किया। उसके बाद सदर थाना में लिया आया। जो हमारी टीम को जैसे ही पता चला वो गंगाचा टोल पर पहुंची तो वहाँ भी बहुत भारी पुलिस का पहरा था। जो ये कॉल थी ये हमारे राष्ट्रीय टीम की कॉल थी, ऊपर की थी। इस सरकार को या तो किसानों की बात मान लेनी चाहिए या किसानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अब भारतीय किसान चढ़ूनी एक आर पार के मूड के माए है। आज हमारी कोर कमेटी की कुरुक्षेत्र में मीटिंग है, तो मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि जो अपना पंजाब में जो भाई मरा है, किसान शहीद हुआ है, पुलिस ने उस पर नियत थे कि बॉर्डर क्रॉस करके गोली मारी है। ये बहुत ही निर्दयनीय का काम है और आने वाले टाइम में इस इलाके को की भी जगाना चाहता हूं और इस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया था। जब 13.5 महीना तक हम दिल्ली बैठे हुए थे तो मोदी जी ने आके माफी मांगी और किसानों से कहा कि हमें कमेटी बना के आपको स्वामीनाथन का आयोग वह एमएसपी देंगे। एमएसपी कहाँ देती है? हम अहिरवाड़ में रहते हैं, यहाँ पर मुख्य फसल बाजरा और सिरसू है, लेकिन किसानों का बुढ़ाक है और बैंक आके 2200 रुपये में बाजरा खरीद लिया, 300 आज तक भावांतर का पैसा नहीं दिया। अगर हम सोमवार को डीसी साहब से मिलेंगे, अगर भावांतर का पैसा नहीं दिया, सिरसू की सिस्टम से खरीद नहीं हुई तो हम भी हुई हैं और ये प्रशासन भी हुई है, सरकार भी हुई है। ताला हमेशा जेब में लगते हैं। इसीलिए हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब हम आर पार की लड़ाई में है और जो किसान शहीद हुआ है उसको कम से कम 2 करोड़ मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दो। और अब ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जगेगा। क्या दिल्ली इनके बाप की है? हम दिल्ली नहीं जा सकते। रोड रोक किसने रखा है? प्रशासन रखा है। हमारे इलाके में भावना भर दी गई है, हमारे इलाके में ऐसी बू बार दी कि वहाँ किसान नहीं बैठे। अरे किसान नहीं बैठे तो क्या वहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं? तो इन किसान भाइयों को भी जागना चाहिए। इसीलिए आप साथी यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद। भाई को जो शहीद हुआ है, चाहे वो कहीं का भी, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ किसान यूनियन रेवाड़ी चढ़ौनी की तरफ से। मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कड़े शब्दों में कि ये अपनी हरकतों से बाज आए। कल हमारा प्रोग्राम था, उससे पहले हमारे प्रधान समय सिंह को इन लोगों ने इनके घर से उठा लिया। ये सरकार का, प्रशासन का बहुत निंदनीय कार्य है। सरकार या तो अपनी हरकतों से बाज आए या इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है कि हम आपकी फसल एमएसपी पे खरीदते हैं, आपको भावांतर देंगे, जबकि मैं ये कहता हूँ कि बाजरे के पैसे 98 किसानों के तो आज तक डले नहीं उनके अकाउंट में। भावांतर तो बहुत बाद की बात है, 98 किसान ऐसे रह रहे हैं
जिनके पैसे नहीं डले हैं। ये सरकार इन लोगों को गुमराह कर रही है। ये गरीबों के हक की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों के हक की सरकार है। इसको आने वाले इलेक्शन के टाइम में हरिद्वार की जनता इनका अपना खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर हरिद्वार के अंदर खासकर छोटी जोत के किसान हैं, ये लोग बटाई पे लेके बोलते हैं, ये लोग करते हैं कि भाई तुम लोग ऑनलाइन करवाओ, हम भावांतर देंगे, जबकि ये जिसकी फसल बटाई पे लेते हैं वो अगला तो खुद ही ऑनलाइन करवा लेता है। तो जो आदमी वहाँ पे जोत करता है वो क्या करेगा, अपनी फसल को कहाँ पे बेचेगा। तो ये लोग इससे बढ़िया तो एमएसपी की गारंटी दे। ये लड़ाई किसानों की एमएसपी की गारंटी है। अगर आपने एमएसपी किसी फसल की 5,000 कर दी तो वो कहीं भी बेचे, बगैर ऑनलाइन को उसको 5,000 बेचे। तो मैं आखिर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सरकार से कड़े शब्दों में चेतावनी देता हूँ कि वह तो अपना रवैया सुधारे, बार बार किसानों को परेशान नहीं करें। अभी 16 तारीख को हमारे प्रधान जी कोई चोर लुटत के उचे के उग्रवादी थोड़ी है, इनको 16 तारीख को उठा लिया सुबह सुबह। अभी कल हमारे एक प्रोग्राम था, उसमें सुबह इनको 6 बजे इनके घर से उठा लिया। ये तो इनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसका इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात तसल्ली से सुनी।